डाटा टाइप बेसिक, प्रिमिटिव और फंडामेंटल डाटा टाइप्स को स्टडी किया था। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि बेसिक या फंडामेंटल डाटा टाइप्स कौन सी डाटा टाइप्स हैं और इनके अंदर इसको किन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और इनकी फंक्शनैलिटी, मेमोरी के अंदर स्पेस कितनी एलोकेट की जाती है। जी, सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल्स। जैसा कि क्लियर है कि इंटीजर डाटा टाइप जो है वो नंबर स्टोर करता है बट डेसिमल्स के बगैर वैल्यूज़, यानी कि विदाउट डेसिमल्स जो वैल्यूज़ होंगी वो आप इंटीजर डाटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे। इंट कीवर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है सी के अंदर इंटीजर डाटा टाइप को डिफ़ाइन और डिक्लेयर करने के लिए। सो इंट इज़ ए कीवर्ड। इंटीजर जो है ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। अगर आपकी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 16 बिट मशीन है तो ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स रिज़र्व करेगा अगर आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर मशीन 32 बिट की है तो प्रोसेसर, तो इसका मतलब है 4 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर रिज़र्व होंगे इंटीजर डाटा टाइप्स के लिए। और आपकी मशीन, अगर मशीन या प्रोसेसर जो है वो 64 बिट मशीन का है तो ये 8 बाइट्स जो है उस इंटीजर डाटा बाइट के लिए रिज़र्व करेगा। सो इंटीजर जो है उसकी स्पेस एलोकेशन मेमोरी के अंदर दैट्स डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। अगर इंटीजर 2 बाइट्स का डिक्लेयर होगा तो ये जो है मिनिमम वैल्यू जो है -32768 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू +32767 तक की रेंज की वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर बाइट्स इन केस ऑफ 2 बाइट्स मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये उसकी रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने की। लेकिन अगर कंप्यूटर 4 बाइट्स का होगा तो वो उसकी रेंज जो है -21474833648 से +21474833647 तक इतनी वैल्यूज़ जो है वो इस रेंज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 बाइट्स का इंटीजर जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। अच्छा, हम इंटीजर के अंदर डेसिमल्स वैल्यू जो है इंटीजर के अंदर डाटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने इफ़ वी यूज़ इंटीजर डाटा टाइप टू स्टोर द डेसिमल्स वैल्यू, अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर किया है और उसके अंदर आप डेसिमल्स वैल्यू स्टोर करते हैं तो इट विल बी अ ट्रंकेट एंड वी विल गेट ओनली अ होल नंबर। अगर आपने 10.523 वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई इंटीजर डाटा टाइप के अंदर तो वो इसको ट्रंकेट कर देगा। ओनली 10 वैल्यू जो है वो इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी एलिमिनेटेड, उनको वो रिमूव कर देगा या ट्रंकेट कर देगा। In this case, float data type can be used to store the decimals value in a variable। अब पॉइंट्स की अगर वैल्यू आपने स्टोर करवानी है तो आप फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। जी, नेक्स्ट जो डाटा टाइप है दैट इज़ करैक्टर। सी यूजेज अ करैक्टर टाइप टू स्टोर अ करैक्टर और लेटर। सी जो है वो करैक्टर टाइप का डाटा टाइप जो है वो करैक्टर्स और लेटर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इंटरनली इन सिस्टम करैक्टर टाइप डाटा स्टोर इन इंटीजर फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ करैक्टर। इसमें अगर आपने करैक्टर टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है और आपने कोई करैक्टर जो है वो करैक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया हुआ है उसको जब कंप्यूटर इंटरनली जो है उसको एज ए इंटीजर वैल्यू ही कंसीडर करके इंटरनली उसको स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, अगर आपने अपर केस ए इसका आस्की कोड या आस्की चार्ट जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा होगा उसका कोड 65 है अपर लेटर ए का, तो आस्की कोड जो 65 जो है वो मेमोरी के अंदर वो ए को रिप्रेजेंट करता है। बट आप ए को जो है करैक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करवाया हुआ है, इंटरनली वो 65 उसको कंसीडर करके और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा होगा। तो इट्स मीन के यूज़र जो है वो करैक्टर स्टोर करवाएगा या करैक्टर डाटा टाइप से
किसी वेरिएबल को, करैक्टर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेगा, बट इंटरनली उस करैक्टर वेरिएबल के अगेंस्ट जो भी आस्की कोड या चार्ट का नंबर जो जनरेट हो रहा होगा, इंटरनली वो उस फॉर्मेट के अंदर जो है उसको स्टोर कर रहा होगा। करैक्टर डाटा टाइप विल टेक 1 बाइट इन ए मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है। CHAR जो है कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एंड डिफाइन द करैक्टर डाटा टाइप। सो बजाय आप पूरा करैक्टर लिखने के जस्ट 4 करैक्टर्स या वर्ड्स जो हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स जो हैं, फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, वो आप यूज़ करेंगे करैक्टर वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए, करैक्टर डाटा टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए सी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए को स्टोर करना है तो आप जो है करैक्टर वेरिएबल का नाम CH इज़ इक्वल टू A। सो इट्स मीन के करैक्टर इसकी टाइप होगी, CH इज़ वेरिएबल, और उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट A जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। आप एक करैक्टर वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आप एक से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप सी के अंदर स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें स्ट्रिंग के अंदर मोर देन 1 करैक्टर जो है वो स्टोर होगी, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज ए अरे ऑफ स्ट्रिंग। सो ये हम अरे के टॉपिक के अंदर इसको कवर करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती है। फ्लोटिंग डाटा टाइप, अब रियल वैल्यू भी कहते हैं इसको, रियल डाटा टाइप। तो रियल डाटा टाइप मीन के ऐसी वैल्यूज़ जिनके अंदर पॉइंट्स या डेसिमल्स भी आप स्टोर करवा सकें। सी आपको 2 तरह की प्रोवाइड करती है, फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू बट डेसिमल्स के साथ आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू होगी तो वो भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये मेमोरी में नॉर्मली 4 बाइट्स लेता है, लेकिन ये भी इंटीजर की तरह प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है और वेरीज़ करता है सिस्टम टू सिस्टम। फ्लोट जो है वो आपको अशारिये के बाद 6 डेसिमल्स डिजिट तक जो है वो डाटा स्टोर करता है और आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डेसिमल डिजिट तक। सपोज़ आपने 10.45789 स्टोर करवाना है तो आफ्टर पॉइंट्स के बाद आपके पास 6 डेसिमल डिजिट्स तक अवेलेबल है। यू कैन ईज़िली स्टोर इन फ्लोट डाटा टाइप। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है उसमें हम कह सकते हैं कि ये डबल डाटा टाइप, और आपकी अगर डाटा ज़्यादा है तो आप फ्लोट की जगह डबल डाटा टाइप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी फ्लोटिंग या रियल वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन ये शारी के पर 15 डेसिमल्स प्लेसेस तक आपको जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। शारिये के बाद 15 डेसिमल्स प्लेसेस तक आप डाटा को स्टोर करवा सकते हैं और ये मेमोरी में 8 बाइट्स ही लेता है। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग कीवर्ड यूज़ किया डबल से पहले तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्हांस हो जाएगी, यानी कि अशारिये की वैल्यू, उसकी रेंज जो है स्टोरेज कैपेसिटी वो इन्हांस हो जाएगी, और ये आपको 19 डिजिट तक, आफ्टर 19 डिजिट तक डेसिमल्स वैल्यूज़ जो हैं वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो इट्स मीन के फ्लोट भी अशारिये वैल्यू स्टोर करता है, डबल भी, और लॉन्ग डबल भी। तो लॉन्ग डबल की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है स्टोरेज के हवाले से, और इसमें ये मेमोरी के अंदर 10 बाइट्स लेगा जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे। तो